सुबह जल्दी उठकर पढ़ने का प्लान किया था, लेकिन आज तो उठने में देर हो गई है। आँख ही नहीं खुली, सारा मूड ख़राब हो गया। अब क्या पढ़ूँ? अब खाना खाकर दोपहर के बाद अच्छे से स्टार्ट करूँगा। यार खाना तो बड़ा मज़ेदार था, कुछ ज़्यादा ही खा लिया। अब तो नींद आ रही है। थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर फ्रेश होकर पढ़ूँगा। अब तो चाय पीने का टाइम है, चाय पीकर बैठता हूँ, फिर तसल्ली से पढ़ लूँगा। यार अब तो शाम हो गई है, एक चक्कर बाहर का भी लगाना है। थोड़ा घूम आऊँ, बाज़ार से चीज़ें ले आऊँ, फिर आराम से तसल्ली से सुकून से रात को पढ़ूँगा। यार अब तो रात बहुत हो गई है, नींद आ रही है। वैसे भी कहते हैं रात को देर तक पढ़ने के बजाय सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहिए। उस वक़्त दिमाग फ्रेश होता है, एक्टिव होता है। इसलिए अब सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठकर पढ़ूँगा। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में भी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम पढ़ना तो चाहते हैं, मगर अपनी पढ़ाई को टालते रहते हैं। अभी नहीं, बाद में, बाद में, बाद में, और बाद में करते करते एग्ज़ाम्स का टाइम आ जाता है। दोस्तों पढ़ाई को टालते रहने की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि हमारा पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। हमें पता होता है कि पढ़ना तो चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा पढ़ने को दिल नहीं होता। और ऐसे ही वक्त गुज़रता जाता है और हम कभी भी एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपका खुद ब खुद दिल करेगा मैं पढ़ूं। आप पढ़ाई करने के बहाने ढूंढेंगे, और उस तरीके का नाम है गेमिफिकेशन, यानी पढ़ाई को एक गेम की तरह करना। बिल्कुल ऐसे जैसे आप गेम खेल रहे हों, आपको मज़ा भी आ रहा है और पढ़ाई भी हो रही है। तो इस तरीके में सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जैसे एक गेम्स के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह पढ़ाई के भी लेवल्स बनाने हैं। और दोस्तों यही इम्पॉर्टेंट काम है। जैसे गेम में पहला लेवल, शुरू के लेवल तो आसान होते हैं, तो पहला पढ़ाई का लेवल आसान होना चाहिए। आप एक टारगेट सेट कर लें कि 1 घंटा मैंने पढ़ना है, या 2 घंटे रख लें। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जैसे गेम में एक असूल होता है कि जब तक पहला लेवल क्लियर नहीं करेंगे, हम दूसरे लेवल पर नहीं जा सकेंगे। इसलिए अब आपने सारा कुछ भूल कर सिर्फ पहले लेवल पर फोकस करना है। आपने ये नहीं सोचना कि पूरा दिन मैंने पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ने हैं। आपने ये सोचना है कि 2 घंटे मैंने पहले क्लियर करने हैं। और दोस्तों ये आपको चैलेंजिंग भी लगेगा और आसान भी लगेगा। तो आपने जब तक पहला स्टडी लेवल कंप्लीट ना किया हो, उसे कंप्लीट करने की ट्राई करते रहना है। यानी जब तक आपका 1 या 2 घंटे का जो गोल है वो पूरा नहीं होता, तो आप उसे पूरी करते रहें। और आपके जहन में ये भी हो कि मैं स्टडी तो कर रहा हूँ, लेकिन ये एक गेम है, उसे गेम समझ कर खेलें। और जब आप 1 या 2 घंटे पढ़ लें, तो फिर अगला लेवल सेट करें। चाहे आप ये काम 1 दिन में करें या 2 दिन में करें, आपको 1-2 दिन भी लग जाएं, कोई बात नहीं, आप उसे क्लियर करें। अब आपने अगला लेवल सेट करना है। लेवल आपने अपनी मर्ज़ी से सेट करने हैं। अब उसे 3 घंटे रख सकते हैं, 4 घंटे रख सकते हैं। दूसरा लेवल पहले लेवल से थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपने ये काम करना है कि जब भी आप एक लेवल को कंप्लीट करें, तो अपने आप को कोई रिवार्ड दें। जैसे जब आप एक गेम खेल रहे हों, तो एक लेवल के कंप्लीट होने पर आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलता है, बोनसेस मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं। और ये बात भी आप लेवल बनाने के साथ ही सेट कर लें कि जब मैं लेवल कंप्लीट करूँगा तो मुझे क्या रिवार्ड मिलेगा, क्या रिवार्ड मैंने लेना है। और ये रिवार्ड हो सकता है आपकी कोई पसंदीदा चीज़, कोई फेवरेट चॉकलेट खाना, कोई फेवरेट फास्ट फूड खाना, कोई मूवी देखना या गेम खेलना, या अपनी कोई पसंदीदा चीज़ ख़रीदना। और दोस्तों ये रिवार्ड आपने अपने आप को तब देना है जब आप अपना वो स्टडी लेवल कंप्लीट कर लेंगे। तो जब भी आप लेवल रखो, अपने आप को कोई बैच लगाएं। जैसे आर्मी में बैच लगाए जाते हैं, अचीवमेंट बैचेस। और इससे आपको खुशी मिलती है, आपको मोटिवेशंस मिलता है, और फिर अपनी वो पसंदीदा चीज़ लें जो रिवार्ड के तौर पर आपने रखी हुई थी। दोस्तों लेवल आप मुख्तलिफ तरीक़ों से सेट कर सकते हैं। अगर आपने टाइम के हिसाब से लेवल नहीं रखने, तो आप इनको पेजेस के हिसाब से रख सकते हैं कि पहला लेवल इतने पेजेस का होगा, 5 पेजेस या 10 पेजेस।
اس طرح آپ کوسچنس کا لیول بھی بنا سکتے ہیں، چیپٹرز کا لیول بھی بنا سکتے ہیں۔ تو پہلے لیول میں نے ایک چیپٹر یاد کرنا ہے، یا آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ پہلا لیول آپ کوسچنس کا رکھ لیں، دوسرا لیول ذرا مشکل بنانے کے لیے پورے چیپٹر کا رکھ لیں۔ دوستو اس طریقے سے آپ کو پڑھائی بوجھ نہیں لگے گی، بلکہ جب آپ اسے گیم کی طرح کھیلیں گے تو شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا عجیب لگے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کا پڑھائی میں انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو مزہ آنے